Hello students. Today we'll be doing some numericals based on whatever we did in our last lecture. Okay. So first of all, we'll be doing some numerical on equipotential surface, and then we'll be considering the formula E equal to minus dV by dr. और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें पता है. व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस? It is a surface where the potential at each and every point on the surface is same. ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम ऐसे करते हैं. मान लो एक तुम्हारे पास सिचुएशन ऐसा है कि कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ऐसे. ठीक है, ये तुम्हारे पास एक्सिस हो गया, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है. ये जो है ये है मान लो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर. तो एक्स इन सेंटीमीटर में यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए. तो ये जो मैंने ऐसे ड्रॉ किया ना, तो ये है तुम्हारे पास सरफेस है. ठीक है, जैसे कि ये एक सरफेस है जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट. मतलब इस पॉइंट पे भी 10 वोल्ट है, इस पॉइंट पे भी 10 वोल्ट. सारे पॉइंट्स में जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट. ठीक है, यहाँ पे ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बट इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट. ठीक है, ये वाला सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाला सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, इसका और इसका पोटेंशियल सेम नहीं है. और ये वाला भी और एक सरफेस है जो कि 30 वोल्ट वाला है. क्लियर है? तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो कि है ड्रॉ करके दिया हुआ है. ठीक है, और ये सर्टेन डिस्टेंसेस तुम्हें किस किस पॉइंट पे डिस्टेंस है, मतलब ये पॉइंट्स तुम्हें है तुम्हारे पास 10, 20, 30. तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये तुमने ड्रॉ कर लिया होगा. तो देख ये ओरिजिन है तुम्हारे पास. तो इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल हमें गिवन है. ठीक है, तो पहले तुम देख लो कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है इन दोनों के बीच में 10. ओरिजिन से ये भी 10 है, यहाँ पे भी 10 ही है. इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो ऐसा है. ई इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो ई इक्वल टू मैं ऐसे लिख दूंगा, ई इक्वल टू डीवी बाई, यहाँ पे एक ही एक्सिस है ना, तो डीवी बाई dx लिख रहा हूँ. नेगेटिव साइन मैंने दिया नहीं क्योंकि नेगेटिव साइन हमें पता है क्या कर रहा है. नेगेटिव साइन जो होता है वो तुम्हें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, वो नेगेटिव साइन जो है डायरेक्शन देगा. तो हम डायरेक्शन यहाँ पे है, वैसे हम निकाल लेंगे बाद में. तो इस हिसाब से अगर मैं इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो डीवी होता है, डीवी, तो डीवी कितना होगा? डीवी देखो 20 माइनस 10 में ऐसा लिख सकता हूँ, 20 माइनस 10, तो 10 वोल्ट हो रहा है. डीवी का वैल्यू मुझे मिल रहा है. देखो डीवी तुम ऐसे सोच सकते हो कि सर डीवी इक्वल टू V2 माइनस V1 अगर मैं लूँ तो यहाँ पे 10, मतलब 10 माइनस 20 लिखूँ या 20 माइनस 10 लिखूँ, ऐसा तुम सोच सकते हो, है ना. तो पहली बात तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, है ना. तो मैग्नीट्यूड की वजह से यहाँ पे तुम्हें ये मत सोचना कि यहाँ पे तुम 10 माइनस 20 करोगे या 20 माइनस 10 करोगे. बस मैंने 20 माइनस 10 किया, वैसे भी मैग्नीट्यूड ही लिखूंगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन वैसे भी आएगा नहीं. ठीक है, तो डीवी जो तुम्हारे पास हो रहा है वो तो 10 हो रहा है. अब dx, अब dx क्या होगा? तो ज्यादातर बच्चे ये सोचेंगे कि dx तो ये दो पॉइंट जो है, अगर ये दो सरफेस मैं ले रहा हूँ, इसको मैंने v1 माना, इसको मैंने v2 माना, अगर ऐसे लिखा ना मैंने, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो dx होना चाहिए, है ना. बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है. ये प्रॉपर्टी याद है ना, ये प्रॉपर्टी याद है. तो dx क्या, मैं dx क्या यहाँ पे लिख दूं,
मतलब 10 लिख दूं। अच्छा, एक चीज मैंने बताया नहीं कि ये जो एंगल हो रहा है ना, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये सारा एंगल जो है 30 डिग्री है। ये एंगल तुम्हें गिवन है। ठीक है, कोई सा भी एंगल हो रहा है, लेट अस कंसीडर कि ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये गिवन है तुम्हारे पास, ये भी डाटा जो है गिवन है। तो पहली बात कि ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, 20 माइनस 10 सेंटीमीटर, क्या dx का वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगा? तो dx का वैल्यू 10 सेंटीमीटर नहीं होगा। अगर 10 सेंटीमीटर होगा नहीं तो क्यों नहीं होगा? तो इसलिए नहीं होगा कि पहले तो तुम ये समझो, जो तुम्हारे पास रिलेशन है E इक्वल टू माइनस dv बाई dx, जो अल्टीमेट मेरे पास रिलेशन था E इक्वल टू माइनस dv बाई dx, उस समय क्या था E इक्वल टू माइनस dv बाई dx, ये रिलेशन हमने डिराइव किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर तुम इसको देख रहे हो लास्ट लेक्चर में या फिर देखे हुए हो, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस x के यहाँ पे जा रहा है। मतलब x, जैसे जिस डायरेक्शन में तुमने x लिया उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे लिया था। मैंने एक पॉइंट A लिया था, एक पॉइंट B लिया था, और मेरा ये दो पॉइंट जो था ना dx था। समझ लो ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में तुमने डिस्टेंस मेजर किया, मतलब ये अगर तुम्हारा डिस्टेंस का है dx, ठीक है, ये डिस्टेंस, मैं डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं कह रहा कि कोई डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ A टू B लिया मैंने, है ना, तो ये जो डिस्टेंस है उसी डायरेक्शन में E जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे पास, अगर मैं dx इसको कंसिडर कर लेता हूं, तो क्या E इसी डायरेक्शन में जा रहा है? पहली बार तो E को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो E कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो इसका मतलब मैं dx इसको ना लिख के पहले, मतलब 10 ना लिख के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना वो ड्रॉ करता हूं। तो देखो, ये अगर मेरे पास सरफेस है, ये अगर मेरे पास सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस से। तो फिर ऐसा कुछ होगा, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये जो है 90 डिग्री होना चाहिए, ये जो है 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, है ना, हर एक सरफेस के साथ ऐसे ही तो होगा। क्लियर है? अब बताना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है मेरे पास, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब तो ठीक है। अब देखो, अब जो डिस्टेंस होने वाला है, मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, क्या वो ये होगा? ये तो हो नहीं सकता। डेरिवेशन में भी हमने ऐसे लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है और ये पॉइंट भी इतना ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ था। इसका मतलब इन दोनों का डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर, ये वाला होगा, ये वाला डिस्टेंस। समझ रहे हो? तो इस वाले डिस्टेंस को मुझे निकालना है। क्लियर है? तो एक चीज देख लेते हैं, अगर ये एंगल 90 है, 90 होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, तो ये भी एंगल तो 90 होगा पूरा, है ना। तो ये पूरा एंगल 90 में से ये हो गया 30, तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। क्लियर है? ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? ये वाला 20 माइनस 10, इतना 10 है, ये 60 है, तो ये तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला। मैं नाम दे दूं यहाँ पे, मान लो ABC। ये वाला जो ट्राइंगल है तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट ये वाला एंगल है तुम्हारे पास 60 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है ना। मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, cos 60 लिख देता हूँ। cos 60 कितना होगा? देखो, cos 60 होगा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस को मैंने लिखा, मान लो dx डिवाइडेड बाई दिस वन। तो ये मुझे पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10⁻²। तो तुम्हारे पास ये कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारे पास हाफ। तो dx कितना होगा? dx होगा 10 इंटू 10⁻² इंटू cos 60, cos 60 मतलब हाफ, तो 5 इंटू 10⁻²। अब तो हो गया तुम्हारे पास, डेटा आ गया। तो यहाँ देखो, dv जो है, ये चीज क्लियर है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मैंने मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश की जो कि है dv बाई dx, फिर मैंने dv देखा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो 10 है मैग्नीट्यूड उसका,
फिर मैंने देखा कि डिस्टेंस लेना है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिस्टेंस लेना है, बट डिस्टेंस जो dx है मैं डायरेक्ट इसको नहीं ले सकता, इसका वैल्यू मुझे गिवन था 10 और 10 है यहाँ पे 20 मतलब 10 होता, 20 माइनस 10 तो 10 होता, बट मैं इसको नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है उसको मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ पहले, ताकि देख लूँ कि एक्चुअल डिस्टेंस जो है ये होता है या कुछ और होगा इन दोनों सरफेसेस के बीच में। तो देखा कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में ये वाला डिस्टेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर होगा टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और वही वाला डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर। मैं जब ड्रॉ कर लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ये वाला डिस्टेंस ऐड होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने ये वाला डिस्टेंस निकाला कैसे, हमें 30 डिग्री गिवन था, फिर हमने ये वाला एंगल निकाला, ये 60 डिग्री होगा क्योंकि पूरा एंगल होगा 90 डिग्री। फिर इस जो ट्रायंगल मैंने नाम दिया ए बी सी, यहाँ से मैंने cos 60 लिखा, तो मेरे पास dx इतना आ गया। अब मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैग्नीट्यूड के लिए, dv कितना है मेरे पास, dv है 10 और dx जो है वो है 5 इंटू 10⁻²। तो ये तो 2 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो फिर हो जाएगा तुम्हारे पास 200 वोल्ट। वोल्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, न्यूटन पर या फिर वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, तुम यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। अब बात आएगा कि डायरेक्शन क्या होगा, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देना। तो देखो डायरेक्शन तो तुमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना, इस डायरेक्शन पे है, तो हमें तो लिख के बताना है, या फिर हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय 200 वोल्ट पर मीटर और फिर न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम ये करते हैं कि इसको देखो, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये रहा, है ना। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो कितना एंगल करके जा रहा है, देखो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इतना एंगल कर रहा है, इतने में से इतना जो है वो तो 90 है, और इतना जो है वो तो 30 है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि E is making an angle of 120 डिग्री विद द, अब बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस है, 120 डिग्री इस रेस्पेक्ट में है तो पॉजिटिव विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन, इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर तुम ऐसे पकड़ना चाहते हो तो इसके साथ 60 डिग्री होगा, टोटल एंगल तो 180 डिग्री होगा ना। तो किसी एक को लिखो, मैं इसको लिखा 120 डिग्री एंगल कर रहा है, किसके साथ, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये 120 डिग्री एंगल कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें आया है तो तुम एक होमवर्क करोगे, बहुत ज्यादा टफ है नहीं ये। तो देखो तुम्हारे पास एक सिचुएशन मैं दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया मान लो 4 सेंटीमीटर, ये हो गया तुम्हारे पास मान लो 8 सेंटीमीटर, और ये हो गया तुम्हारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये दे रहा हूँ 60 वोल्ट, ये है तुम्हारे पास 120 वोल्ट, ये तुम्हारे पास है 180 वोल्ट, ठीक है। तो ये एंगल मैं बता दूं, ये जो एंगल है ये है तुम्हारे पास 120 डिग्री, लिख देता हूँ 120 डिग्री है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री है, ये सारा 120 डिग्री है, ठीक है। तो इसको तुम्हें करना है, इसमें तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ई का जो मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन दोनों तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो उसी तरीके से करोगे। देखो पहली बात तो ये वैल्यूज मैंने आर्बिट्रेरी लिखा, तो अगर तुम्हें लगता है कि कहीं पे कैलकुलेटर यूज करना है तो तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। बट जो मेन चीज है वो क्या है कि तुम्हें अगर इन दो सरफेस को तुमने कंसिडर किया है, अगर तुमने इन दो सरफेसेस को कंसिडर किया है तो इन दो सरफेसेस का पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें देखना है, ठीक है। इन दोनों का क्या है तुम्हारे पास 60 डिग्री है, इन दोनों का भी 60 डिग्री है, सारा मतलब सारे
इन दोनों का लो तो भी 60 डिग्री, इन दोनों का लो, सॉरी 60 डिग्री नहीं 60 वोल्ट, आई एम वेरी सॉरी। तो इन दोनों का लो 60 वोल्ट, इन दोनों का लो 60 वोल्ट, तो इन दोनों को लेके करो या फिर इन दोनों को लेके करो, किसी दोनों दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को तुम चूज कर लो। फिर तुम्हें पता है कि क्या करना है, तुम्हें dv बाई dx अगर करोगे तो dx के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा उसका डायरेक्शन तुम्हें, मतलब उसको उसका डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना, जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो तुम यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दोगे, फिर तुम जियोमेट्री यूज करोगे और वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो तुम इसको करना, करके मुझे बताना कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी कैसा हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है ना। तो तुम मुझे ये कमेंट पे बताना। बहुत इजी प्रॉब्लम है, आई होप कि तुम समझ चुके हो। वहां पे मैं 60 डिग्री कह रहा था, ये वोल्ट होगा, सॉरी फॉर दैट अगेन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हम एक प्रॉब्लम ऐसे चूज करते हैं, मान लो मैं एक डाइपोल चूज कर रहा हूं, ठीक है। तो डाइपोल का मेरे पास है ऐसे सिचुएशन कि प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। पहले बात मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि डाइपोल के लिए पोटेंशियल कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे क्या होगा, वो मैं एक्चुअली एक डेरिवेशन करने ही वाला हूँ। तो शायद आज कर पाऊँ या नहीं पाऊँ देख लेता हूँ, बट ये उसका मतलब जो कि तुम्हारे पास डाइपोल के लिए इन जनरल कोई भी पॉइंट होगा, है ना। तो ये इन जनरल पॉइंट में कंसीडर नहीं करूंगा, यहाँ पे एक स्पेशल केस लूंगा जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक डाइपोल है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो बेसिकली हम इसको ट्वाइस से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको ट्वाइस से लिखते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, इक्वेटोरियल पॉइंट है ना। तो ये वाला जो है तुम्हारे पास डिस्टेंस जितना होगा, ये वाला डिस्टेंस तुम्हारे पास जितना होगा, ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही होगा। मतलब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक अगर r है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस r ही होगा, क्लियर है। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ना, v ड्यू टू प्लस क्यू, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, और v माइनस क्यू जो होगा ना, वो माइनस वन की वजह से माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि इन दोनों चार्जेस के लिए यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, मतलब इस सिस्टम के लिए, इस डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए लिया मैंने, यहाँ पे जो जो भी पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो तुम इन दोनों को ऐड करोगे। अगर तुमने इन दोनों को ऐड किया तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो तो जीरो होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो देखो बात को समझो, अगर ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होके इक्वेटोरियल पॉइंट होता, बट पॉइंट यहाँ पे होता, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो r1 है, और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस r1 है, ठीक है। तब भी अगर मैं तुम्हें पूछता कि व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू द डायपोल, तो तुम कहते जीरो होगा। तब यहाँ पे तुम यहाँ पे r1 लिखते, यहाँ पे भी यहाँ पे r1 होता, यहाँ पे भी r1 होता, है ना। फिर से अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट ही होता, बट पॉइंट यहाँ पे होता, यहाँ पे कहीं पे होता, जो कि डिस्टेंस r2 में है, तो यहाँ से भी r2 में है, ठीक है। तब भी मतलब पोटेंशियल टोटल कितना होता, जीरो होता, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ऐसा है सिस्टम। अब तुम समझो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, लाइन ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, और ये सारी चीज को मैं मिटा दूं, मेरे पास एक मेरे पास एक डायपोल था, और अब मैं यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, समझो बात को। अब मैं तुम्हें कहूँ कि ये इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ पे पोटेंशियल कितना है इस सिस्टम के, जीरो है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो ये जो लाइन है मेरे पास, इस लाइन का कोई सा भी पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ये जो लाइन है इक्वेटोरियल बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के मैंने ये लाइन बनाया है, और सारे पॉइंट्स पोटेंशियल जीरो है। मतलब ये जो लाइन होगा, समझ रहे हो ना, वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हिसाब से काम करेगा। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट्स में जो पोटेंशियल है वो तो जीरो है ना। सारे पॉइंट्स में जो पोटेंशियल है वो जीरो है। तो ये इस सिस्टम में हम ये कह सकते हैं कि अगर डायपोल है मेरे पास, डायपोल के लिए इक्विटोरियल कोई सा भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम होता है। कितना होता है, जीरो होता है। तो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के हिसाब से काम करेगा। तो अगर तुम्हें एक ट्रिकी क्वेश्चन दे दे कि मान लो एक इक्विटोरियल पॉइंट है इस डायपोल के सेंटर से
1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। तो तुमने एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ हो, एक चार्ज रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर में, क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को 1 सेंटीमीटर से मान लो तुमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तक मूव किया, ठीक है। तो तुम्हें पूछ रहा है कि एक डायपोल है, उसके प्रेजेंस में इक्वेटोरियल पॉइंट में 1 सेंटीमीटर दूरी पे सेंटर से एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट था, और उसको तुमने 1 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर मूव करवाया, तो कितना वर्क डन किया? तो तुम्हें पता है कि इक्वेटोरियल फॉर इक्वेटोरियल सर्फेसेस द नेट वर्क डन इज 0, है ना। तो इसमें वर्क डन 0 होगा। तो एक प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ऐसा है कि तुम्हारे पास जो v है, v इज गिवन बाई मान लो 20 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो v इज गिवन बाई 20 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट x इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर डिस्टेंस। तो एट x इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। अगर तुम्हारे पास ये गिवन है v इक्वल टू 20 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो तुम कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? हमें पता है E इक्वल टू माइनस dv बाई dx। तो ऐसे करने से निकल जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं, चलो x इक्वल टू 4 दिया गया, x इक्वल टू 4 पे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको ठीक कर देते हैं, क्योंकि हमें dv करना है ना, dv बाई dx करना है। अगर मुझे E निकालना है तो इक्वल टू माइनस dv बाई dx होगा। तो dv बाई dx तो निकालना है, माइनस साइन तो इसका डायरेक्शन के लिए आ जाएगा वैसे। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 20 एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे करने से होगा क्या, देयरफॉर dv बाई dx जो होगा वो ऐसे होगा ddx ऑफ 20 एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर माइनस 1, है ना। अब तो डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है, तुम कर सकते हो। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, dv बाई dx इक्वल टू 20 हो गया, इसका क्या होगा, इसका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, है ना। ddx ऑफ एक्स टू द पावर n, n एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो माइनस 1, एक माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 1 आएगा, एक माइनस 1 आएगा, फिर अंदर वाला होगा, तो अंदर वाला कितना होगा 2x। क्लियर है। डिफरेंशिएशन अगर तुमने किया हुआ है फर्स्ट ईयर में तो ये बहुत इजी है, ये कर पाओगे। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बता रहा हूँ, 20 जो है वो तो बाहर ही है। फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये माइनस 1 यहाँ पे आएगा और इसके लिए स्क्वायर होकर नीचे चला जाएगा, है ना। फिर इसका होगा, तो इसका होगा 2x, और 4 तो 0 होगा, कॉन्स्टेंट है ना। तो ये तुम्हारे पास आंसर है इसका डिफरेंशिएशन का। तो अल्टीमेटली माइनस ये है 40x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर स्क्वायर है ना, 2 है। तो ये dv बाई dx है, मुझे क्या चाहिए e इक्वल टू कितना है, माइनस dv बाई dx। तो ये माइनस है और यहाँ पे एक माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास है 40x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये e एट एनी पॉइंट है, बट तुम्हें गिवन है कि एट x इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर पे तुम निकालो, है ना। तो तुम x इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो पुटिंग x इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर, therefore E at x इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर, तो क्या होगा इसका आंसर 40 इंटू 4 माइक्रोमीटर को मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ फॉर द टाइमिंग, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास 16 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये तुम्हारे पास हो गया 160, और ये हो गया तुम्हारे पास 12, तो 144 हो गया, है ना। 12 स्क्वायर 144 हो गया। तो ये कट जाएगा, ये 16 से ही कट जाएगा, 16 10 16 9, तो 10 बाई 9। तो एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे माइक्रोमीटर जो है मैंने इसको चेंज नहीं किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मैं ऐसे लिख दूंगा वोल्ट पर माइक्रोमीटर। तो 10 बाई 9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर, ठीक है। अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो बहुत बड़ा इशू है नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, माइक्रोमीटर रख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ईजी होगा
कैलकुलेट करने में 4, फिर माइक्रोमीटर पुट करोगे तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। अब तुम यहाँ पे आंसर में कर सकते हो, करना चाहता हो तो कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो आई होप कि तुम समझ रहे हो कैसे करना है। ये सिंपल सा इक्वेशन था, E इक्वल टू माइनस dv/dx, उसी को लेके हम कर रहे हैं, है ना। तो चलो और एक प्रॉब्लम चूज करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक पोटेंशियल गिवन है, G इक्वल टू माइनस x² y प्लस 2z³ प्लस 4, ठीक है। तो माइनस x² y प्लस 2xz³ प्लस 4, ये तुम्हारे पास गिवन है, ये तुम्हारे पास गिवन है, और ये तुम खुद से करोगे। तो मैं पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए तो तुम्हें पता है कैसे करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, माइनस dv/dx आई कैप, फिर माइनस dv/dy जे कैप, माइनस dv/dz के कैप। तो तुम इन सब पैरामीटर्स को निकालो इससे, फिर यहाँ पे पुट कर दो, जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो खुद से कर लेना, ये तुम्हारे पास होमवर्क हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। मान लो इस बार तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, E इक्वल टू 30x² आई कैप, ठीक है। तो E इज गिवन टू यू, E इज गिवन बाय 30x² आई कैप। तो तुम्हें पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VO। ये तुम्हें पूछ रहा है कि व्हाट इज दैट डिफरेंस। VA जो है, VO जो है वो है पोटेंशियल एट ओरिजिन, ठीक है, और VA जो है वो एट एनी पॉइंट A है, जो कि x इक्वल टू 2 मीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है। तो व्हाट इज गिवन टू यू, यू हैव बीन गिवन E वेक्टर इज गिवन बाय 30x² आई कैप। व्हाट टू डिटरमाइन, यू आर सपोज्ड टू डिटरमाइन VA माइनस V0। तो V0 क्या है वो बता दिया, V0 है कि पोटेंशियल एट ओरिजिन है, VA है कि कोई भी पॉइंट ले लो A जो कि तुम्हारे पास x से 2 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो उस पॉइंट में तुम्हारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो कितना होगा इस सिस्टम के लिए। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू माइनस dv/dx लिख रहा हूँ। x क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आई कैप है, मतलब एक ही एक्सिस के बात कर रहा है, वाई जेड का जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर E जो है मेरे पास वो 30x² है, ठीक है, माइनस dv/dx है। तो dv कितना हो गया मेरे पास, माइनस 30x² dx, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने वो सब वेक्टर मतलब आई कैप के हिसाब से नहीं लिखा, तुम्हें कहीं पे ये मिल सकता है कि dv जो होगा ना वो माइनस E डॉट dx या फिर dr लिख सकते हो, तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे इसलिए नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि आई कैप है और ये x ही होगा, और ये भी अगर dx होगा तो dx आई कैप। इसको कैसे लिखते हो तुम, dx को कैसे लिखते हो, वेक्टर को dx आई कैप ऐसे लिखोगे, है ना, और E वेक्टर जो है वो आई कैप दिया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि तुम E डॉट dx लिखो, मैंने जो एक्सप्रेशन एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन डिराइव किया है उसी का हेल्प लेके कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे तुम्हें नहीं बताया, कभी और एक दिन बता दूंगा ये कैसे करना है, बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं तुम्हें। E इक्वल टू 30x को तुम लिख रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि आई कैप है, तो इस ये x के रेस्पेक्ट पे ही डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो अल्टीमेटली dv तुम्हें इतना मिल गया, dv इक्वल टू माइनस 30x² dx। तुम्हें क्या निकालना है, VA माइनस V0, मतलब यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, तुम इंटीग्रेशन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये तुमने नोट कर लिया, तो अब देख लो, therefore integrating both side we get, ठीक है। ये तुम लिख लोगे तो इंटीग्रेशन dv, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन है, माइनस तो यहाँ पे रख दूं मैं x² dx। पोटेंशियल V0 टू VA वही मुझसे पूछा इसलिए यहाँ पे ऐसे लिमिट दे रहा हूँ, बट V0 है वो ओरिजिन पे है और V जो है वो 2 मीटर डिस्टेंस पे है ना। तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट पे लिमिट जाएगा, और यहाँ पे मैंने जो गिवन क्वेश्चन में बताया गया कि जो मुझे बताया गया जो निकालना, तो इस हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन dv का तो v होगा, और तुम लिमिट पुट कर दोगे तो
VA माइनस V0 हो जाएगा, जिसको मुझे निकालना है। मतलब इस साइड में जो भी आएगा वो फाइनल आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो माइनस है और ये 30 भी तुम्हारा निकल जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी एक्स का होगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट तुम्हारे पास है 0 to 2। क्लियर है। अब यहाँ से कट जाएगा तो ये तुम्हारा -10 हो गया, और ये 2 क्यूब मतलब 2 क्यूब होगा, है ना। ये 3 तो चला गया, 2 क्यूब मतलब तुम्हारे पास हो जाएगा 8, और 0 का तो कुछ वैल्यू होगा नहीं, तो ये -80 हो गया। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका आंसर वोल्ट में आएगा। क्लियर है। तो ये इस न्यूमेरिकल को मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि देखो, अगर तुम्हें भी गिवन है तो ई कैसे निकालना है वो मैंने पहले लेक्चर में ही बताया। यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम तुम्हें होमवर्क भी दिया है ना। अब मैंने कहा कि ई अगर गिवन है तो भी कैसे निकालना है। तो याद रखना, अगर तुम्हें भी गिवन है तो ई डिफरेंशिएशन करके निकाल लोगे, ई गिवन है तो इंटीग्रेशन करके भी निकाल लोगे। ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम है ये सब। और एक्सिस देख के तुम वैसे कर सकते हो, ई डॉट डी एक्स का जरूरत है नहीं तुम्हारे। ठीक है, तो चलो कुछ और प्रॉब्लम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आप एक क्वेश्चन ऐसे लेता हूँ कि ई जो है तुम्हारे पास ऐसा है 50x⁴ आई कैप है। ठीक है, -50x⁴ आई कैप। तो ये तुम्हारे पास होमवर्क है। तो ई है 50x⁴ -50x⁴ आई कैप। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द potential difference between the points A and B, that is VA minus VB। ठीक है, where potential at, लिख लो, where potential at VA is at distance x equal to 1 meter from origin and VB is at distance x equal to 0.5 meter from origin। ठीक, तो you have been given E vector equal to -50x⁴ I cap। तो कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो VA माइनस VB कितना है वो तुम्हें निकालना है। VA जो है, जो कि है तुम्हारे पास ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस पे, और VB जो है, जो कि है तुम्हारे पास 0.5 मीटर डिस्टेंस पे ओरिजिन से। ठीक है, तो ये तुम्हें निकालना है, तो तुम ये कर लेना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे we'll be finding electric potential due to the presence of a dipole। कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल तुम कर लो। आई होप कि बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।